दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अभी हाल ही में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का मामला सुर्खियों में क्यों रहा है। पैर्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट सुर्खियों में क्यों रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्भया मामले के दोषियों की दया याचिका को खारिज कर दिया गया है। जो निर्भया के दोषी थे उनके द्वारा राष्ट्रपति को एक दया याचिका प्रस्तुत किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उस दया याचिका को जो है खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किन किन क्षेत्रों में राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति को लागू कर सकते हैं, इसमें देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्राविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो जो अनुच्छेद 72 है वह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा भी कर सकते हैं, उसका जो मृत्युदंड है उसको अस्थायी रूप से उसका निलंबन भी कर सकते हैं, उसके दंड को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विराम भी कर सकते हैं, और परिहार जो कि क्षमा भी परिहार जो कि अगर गंभीर दंड है तो उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो अनेक चीज़ें हैं जिसमें दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की जो है शक्ति प्राप्त है। तो यह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 शक्ति प्रदान करवाता है। तो जिसमें से पहला क्या है, क्षमा। क्षमा जो है सभी दंडों एवं दंडादेशों से पूर्णतः विमुक्ति। तो जो जितने भी उनके ऊपर दंड को लागू किए गए हैं सभी दंडों से उनको जो है, जो सभी दंड हैं, जो दंड आदेश हैं, उनसे पूर्ण रूप से उनको मुक्ति मिल जाती है। अगला है दूसरा जो कि लघुकरण, कम्यूटेशन। दंड की प्रकृति को अपेक्षाकृत कम गंभीर दंड में परिवर्तित करना। जो लघुकरण है मतलब अगर भारी दंड दिया गया है तो उसको जो है कम करके कम गंभीर दंड में परिवर्तित राष्ट्रपति कर सकते हैं। तीसरा है प्राविलंबन, रिप्रिव। जो मृत्युदंड है, मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन, जैसे किसी को फांसी हो जाता है तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके, 72 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति मृत्युदंड का अस्थायी रूप से निलंबन कर सकते हैं। विराम, दिए गए दंड को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे महिलाओं की गर्भावस्था के कारण इत्यादि। तो जो दंड दिए गए हैं उन्हें किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उस दंड को जो है कम कर देना है। जो विशेष परिस्थिति है वह यह है कि महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। अगला है परिहार, जो रिमिट है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। जो दंड प्रोवाइड किया गया है, जो दंड दिया गया है उसको परिवर्तित, किसी दूसरे दंड में परिवर्तित न करके उसकी जो अवधि है, जैसे अगर 14 माह है तो उसको जो है 12 माह या 10 माह करे की अवधि जो है राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है किन किन क्षेत्रों में? सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के सभी मामलों में। अगर सैन्य न्यायालय द्वारा कोई दंड या दंडादेश दिया गया है तो उनके जितने भी मामले हैं उस पर राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है।
जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो है विस्तार है। तो ऐसे भी मामले जिसमें दंड और दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित हैं जो किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है, जो विधि है उसके विरुद्ध जो है अपराध के लिए दिया गया है, तो उन सभी जिस विषय तक जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहाँ तक राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्युदंड के रूप में हो, अन्य सभी मामले जिसमें फांसी की सजा हो गई हो या मृत्युदंड दे दिया गया है, कोई भी मामला हो, चाहे सैन्य मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, चाहे सिविल मामला हो, कोई भी मामला हो, उस पर जो है राष्ट्रपति मृत्युदंड को जो है किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकता है, चाहे उसका प्राविलंबन करें, प्राविलंबन करें या लघुकरण करें या क्षमा करें या विराम या परिहार कुछ भी कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर किया जाता है। जो मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री अन्य जो हैं जो कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो उनके परामर्श के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।